नीतीश राणे जी, अमित शाह गृह मंत्री को आपने चिट्ठी में क्या लिखा? नहीं अर्नब, आपको मालूम है जिस तरीके से जो दिशा का सच जानता था, जो ये 8 तारीख के रात को जो कोई पार्टी हुई उसका जो सच जानता था, उसको या तो मार दिया गया, या तो उसको डरा के धमका किया गया, या तो उसको ख़त्म किया गया। तो इस पूरे स्टोरी में दिशा की मौत हो गई। दिशा ने जिन जिन लोगों को बोला था उसमें उसने घर जाने के वक्त उसने सुशांत से बात की। सुशांत को 13 तारीख को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा था, इस सारे पिक्चर में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो रोहन राय है। अगर दिशा के साथ ऐसा हुआ, सुशांत को जैसे आपने अभी कहा, सुशांत ने कहा था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, वैसे ही उसको 13 तारीख को उसको ख़त्म किया गया। मतलब अभी वो ही शायद सेम चीज़ रोहन राय के साथ भी हो सकती है। इसलिए रोहन राय को दूर रखा गया है, रोहन राय को गायब कर दिया गया है। इसलिए मैंने आज उसके सुरक्षा के लिए ये केस के लिए मैंने अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और उनको बोला है कि रोहन राय को आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि जो ये केस के बारे में बात कर रहा है, जो ये केस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको या तो गायब किया जा रहा है या तो उसको मार डाला जा रहा है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि रोहन राय जो ये केस की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाना चाहिए, मगर सबसे पहले उनकी सेफ्टी देखनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। पार्टी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि 8 तारीख के पार्टी में जो के बारे में 8 तारीख में जो ये पार्टी हुई, जो ड्रग पार्टी हुई, कोकेन पार्टी हुई, जहां पे दिशा को बुलाया गया, जहां से वो भाग गई, जो पार्टी जुहू में हुई, जो भी इस पार्टी के बारे में कुछ भी जानता है, या तो वो गायब हो गया है, उसे मारा गया है, आप ये कह रहे हैं। तो सीधा सीधा वही दिख रहा है ना। आप अगर देखेंगे कि दिशा ने वहां से निकल के जिसको फोन किया है, जिसको ये स्टोरी के बाद जिसने उसको अपनी मन की बात कही है, वो सारे के सारे उनके पर क्या हशर हुआ। अभी आपने सुशांत के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, नीतीश राणे जी आप मुझे बताइए, आपके और रोहन राय के बीच में बातचीत कब हुई? पूछता है भारत। आपके और रोहन राय के बीच में बातचीत कब हुई? पूछता है भारत, कब हुई? ये सब के बाद, और अर्नब जी 15-20 दिन के बाद जब मेरी उसके साथ बातचीत हुई, तभी वो डरा हुआ था, तभी भी उसको लग रहा था कि वो बहुत प्रेशर में है। मैंने उसको बहुत समझाने की तभी भी कोशिश की थी, मगर उसके बाद अभी वो किधर भी नहीं है। आप बताइए, 2-3 दिन हो गए, आज कोई भी वो पिक्चर में नहीं है। आज भी मेरे को मालूम पड़ा कि एनेगा जो उसकी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, उसने उसके लिए शूट प्लान किया था, फोटो शूट प्लान किया था, वो भी कैंसिल किया गया है। आपने अगर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं आपको जानबूझ के दिखाना चाहता हूं, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट का आखिरी का पोस्ट 14 मई को है, 14 मई को है। उसके बाद एक बडिंग एक्टर एक भी पोस्ट करेगा नहीं। उसके कोई भी पोस्ट, अगर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप फोटोग्राफ देखेंगे, एक भी फोटो उसकी दिशा के साथ नहीं है। नीतीश राणे उसकी मंगेतर थी, लाइफ पार्टनर थी, वो उसके साथ आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके साथ एक भी फोटो आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके फोटो है, सबके साथ है, मगर दिशा के साथ नहीं है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हेलो, मैं ये कहना चाहता हूं कि रोहन राय को सब कुछ मालूम है, रोहन राय को छुपा के रखा है, रोहन राय को गायब करके रखा है। उसको सामने लाना ये बहुत जरूरी है, उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने अमित शाह जी को आज लेटर लिखा है। दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों, कि जब ऐसे लाइव इंटरव्यू हो, जब नीतीश राणे खुद हमारे सामने हो, तो मैं बात सीधी तरह से कहूंगा। आज इस वक्त दिशा सालियान को कैसे मारा गया, इसके बारे में 2 लोग जानते हैं। एक है रोहन राय और दूसरे है नीतीश राणे। रोहन राय फरार है, मिसिंग है, निकल के नहीं आए, सीबीआई उनकी पूछताछ करेगी। नीतीश राणे हमारे सामने है, सामने आने को तैयार है। 2 लोग जानते हैं कि दिशा को कैसे मारा गया, उसको कैसे धकेला गया, कौन कौन उस फ्लैट के अंदर आया और किस तरह से चेतावनी दी गई, कहना चाहता हूं, और उसके बाद उसको कैसे उसकी मर्डर हुई। आप बोलिए, मैं तो चाहता हूं आप बोले, मैं तो चाहता हूं आप बोले, आप खुलकर बोलिए।
देखिए अर्नब जी, आप बोलिए। देखिए अर्नब जी, उसके बाद जब भी दिशा वहां से निकली तभी उसने जब भी सुशांत को फोन लगाया और आगे जाके मलाड मालवनी तक पहुंचने तक उसने 100 नंबर पे पुलिस को भी फोन लगाया है। उसने हेल्पलाइन को फोन लगाया, पुलिस को, मुंबई पुलिस को फोन लगाया, जो रिकॉर्डेड कॉल होता है, और उसने उसके साथ जो भी हो रहा है दिशा ने वो 100 नंबर पे फोन किया और उनसे मदद मांगी। मतलब मुंबई पुलिस हो, ये सारे बातें मुंबई पुलिस को पता है, जवाब देना चाहिए। नहीं, यानी कि मुंबई पुलिस को पूरा पता है। उसमें 100 का अगर फोन किसी ने किया होगा तो पूरा तो रिकॉर्डेड कॉल होगा, यानी कि पुलिस के पास पूरी वहां पे डिटेल टेप है, कॉल रिकॉर्ड होता है। दिशा की आवाज होगी, दिशा अपने आवाज में 100 नंबर पर फोन करके बोल रही है कि मेरे साथ ये हुआ, मैं ये नहीं कह रहा क्या हुआ, मगर जो हुआ उस फार्म हाउस में जहां वो एक बिल्डर, 2 अभिनेता, एक नेता और एक एक्ट्रेस का छोटा भाई था। नहीं, मुंबई पुलिस के पास है। 100 की रिकॉर्डिंग तो मुंबई पुलिस के पास होगी ना, होनी चाहिए ना, क्योंकि हर एक कोई भी अगर 100 नंबर पे फोन करेगा तो उसका कॉल रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उसको मदद दी जाती है। तो मुझे इतना प्रश्न है, एक लड़की ने आपको फोन किया तो भी उसको मदद क्यों नहीं दी गई? मैं आज खुलकर पूछ रहा हूं कि हमें बोला जाता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो 100 नंबर पे फोन करो, आश्वस्त किया जाता है नहीं हम आपकी बात सुनेंगे। तो परमबीर सिंह जी, दिशा सालियान ने 100 नंबर पर फोन किया था। टेप निकालो, टेप निकालो, ये टेप तो निकालनी पड़ेगी। यानी कि मुंबई पुलिस को पहले ही पता था कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ है, और ये सारे सबूत क्या मिटाए गए? तो इसी से यही दिख रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छिपाना था, दबाना था, इसके वजह से तो कुछ डिटेल बाहर नहीं आ रही। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि जैसे हम लोग डिटेल्स बाहर दे रहे हैं, नीतीश राणे नाम लिए बिना को मिटाने की कोशिश हो रही होगी। नाम लिए बिना तो मैं चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, नाम लिए बिना मुझे बताइए, जब रोहन राय ने आपसे बात की तो उनकी आवाज कैसी थी, कैसे साउंड कर रहे थे, वो कैसे बोल रहे थे, क्या घबराए हुए लग रहे थे, क्या बोला, उसके बारे में हमें बताइए प्लीज, खुलकर बताएं, हमारे सारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो डरा हुआ था, उसे मालूम था कि जो कुछ भी है उसको इंफॉर्मेशन है। जैसे सुशांत न डरा हुआ था, वो अपने फैमिली मेंबर्स को बता रहा था, वैसा डर इसके दिल में भी था। इसलिए तो वो बोल रहा था मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत सादा आदमी हूँ। और आज वो कहाँ है, वो सच्ची जिंदा है कि नहीं, वो तो मालूम पड़े हम लोग को। हम लोग को सिर्फ मालूम है वो मैंगलोर निकल गया, मगर वो सच्ची जिंदा है, वो कुछ कम्युनिकेट करे, हमको बताए कि मैं जिंदा हूँ। नहीं, उसको किसी ने धमकी दी थी, मदद करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, कुछ तो बोले। नहीं, उसको किसी ने धमकी दी थी, वो डरा हुआ था, मतलब किसी का तो प्रेशर उसके ऊपर जरूर था, मैं इतना बोल सकता हूं। और आप बताइए, और क्या बोला? अगर वो डरा हुआ नहीं तो होता क्या हुआ, क्या बोला? मुंबई छोड़ के क्यों भागता? क्या बोला? क्या भागने की जरूरत है? नहीं, वो बात सही है, बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है, मगर बोला कि मेरे उसने क्या बोला आपको, जनरली क्या बोला उसने किस बात पर प्रेशर है कि दिशा का हत्या हुआ, प्रेशर है, दिशा की हत्या हुई, वो तो बोला कोई भी प्रेशर हो तो मैं, उसने बोला कि दिशा को कैसे मारा गया? हाँ, नहीं, उसने बोला दिशा को मारा गया नहीं, उसने मेरे साथ जो डिटेल शेयर की है अर्नब जी, मगर मैं वापस कहना चाहता हूं कि उसने मेरे को बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर वो नहीं जाएगा तो मैं जाके मैं बात कर सकता हूं। क्या बताया, तो क्या बताया, ये इतना तो बताइए उसको, मतलब लोग, उसने तो नहीं मारा, यानी कि किसी और ने आके मारा? ऐसा बोल, मैं इतना ही बोलूं आपको, इतना तो जनरली बोला, उसने मेरे को जरूर बोला कि दिशा के साथ कुछ गलत, आप एक सुनिए, दिशा के साथ गलत हुआ था, उसने भी मुझे बताया, इसलिए तो ये सब चीजें, इसलिए तो वो डरा हुआ था कि ये सब इंफॉर्मेशन जब बाहर जाएगी, मगर उसके बाद वो उसके बाद जब वो घर आई प्रॉब्लम में आएगी। नहीं, वो जब घर आई तो उसकी मौत तो उसके घर में, मलाड वाले फ्लैट में हुई।
तो क्या उसने आत्महत्या की या कोई घर में आया था, कुछ उसके बारे में बता, मलाड के फ्लैट में हुई। थोड़ा इंडिकेट करे उसने क्या बोला। उसने रोहन ने जो कुछ भी उधर देखा वो उसने आई विटनेस है। उसको मालूम था कि ये नेचुरल सुसाइड नहीं है। उसको क्लियरली मालूम था अगर ये नेचुरल सुसाइड होती तो वो तुरंत नीचे भागता, उसको बचाने की कोशिश करता, क्योंकि जिस तरीके वो 25 मिनट के बाद नीचे आया तो ऑब्वियसली उसको मालूम था ये नेचुरल डेथ नहीं है। उसको कोई तो उसके घर में आए थे और दिशा के साथ जो कुछ भी हुआ वो रोहन ने खुद के अपने आंखों से देखा है। यानी मलाड के फ्लैट में कोई आए थे? आए थे ना, जो जूहू के फ्लैट के बाद जो आपको जैसे मैंने उस दिन बताया है, दिशा ने सुशांत को बताया, सुशांत ने जैसे मेरी इंफॉर्मेशन है रिया ने फिर जब भी वापस जो 8 के पार्टी में जो पावरफुल सब लोग बैठे थे उनको जब उनको अलर्ट किया तो उन्होंने इसके पीछे किसको तो भेजा, रिया के आपने दिशा के। और फिर वो लोग ने जब भी उसके घर पे पहुंचे, जो उनके बॉसेस ने उनको बताया था, जू वाले बॉसेस ने जो उनको बताया था, वो काम करने के लिए तो उसके घर पे पहुंचे। जो सारी चीज रोहन को मालूम है, उसको खत्म करने के लिए या डराने के लिए। वही होगा ना, क्योंकि उसकी तो जान उसके बाद चली गई। तो ये बात रोहन ने कही आपको, इसलिए इस रोहन को बात करवाना बहुत जरूरी है। ये बात जो रोहन ने आपको कही, आप बताइए, एक लड़का जो इतना वो ये अर्नब जी आप बताइए, एक लड़का जो लड़की से इतना प्यार करता था, उससे शादी करने वाला था, वो कोई भी आज एविडेंस छोड़ क्यों नहीं रहा है? ना इंस्टाग्राम किधर भी सोशल मीडिया पे उसको असंभव है, क्यों छिपा रहा है? अपने फैमिली के साथ फोटो रख सकता है। आपने ये सब नहीं उसको ये उसने रोहन ने आपको ये सब बताया, नहीं रोहन ने आपको ये सब बताया तो फिर नहीं रोहन ने आपको ये सब बताया तो देखिए, रोहन ने आपको ये सब बताया तो 100 का एविडेंस मुंबई पुलिस के पास होगी, सीसीटीवी फुटेज होगा, कौन अंदर आया था, सिक्योरिटी गार्ड होगा, कोई तो रिकॉर्डिंग होगी, अगर बाहर के लोगों ने एंट्री करके उसको मारा है, ये सारी इंफॉर्मेशन। यानी कि सुशांत की गलती ये थी कि सुशांत ने सब कुछ जो दिशा ने बताया उसने रिया को बता दिया और रिया ने विश्वासघात करते हुए वो खबर और आगे बता दी। एग्जैक्टली और रिया ने उन लोग सबको जो और उसके बाद रिया घर से निकल गई के साथ वो किया, उनको अलर्ट कर दिया। इसलिए तो 8 तारीख को शायद रिया घर से निकल गई, क्योंकि एक तरफ आप समझे ना, एक तरफ से सुशांत डर गया तो दूसरे तरफ रिया वहां से चली गई। मतलब तो कुछ तो 8 तारीख को इतना बड़ा कुछ हुआ, इसके वजह से तो ये सब हिलने लग गया। नहीं तो आपने छोड़ा क्यों इसको, रोहन राय को? आपको पकड़े रखना था उसको और बताना था कि पुलिस के पास जाके बोलो। मैं देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत उसको समझाने की मैंने कोशिश की, आपको जो बोल रहा था वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बोला कि मैं वापस आपसे वो कांटेक्ट करता हूं, कुछ होगा तो मैं मदद लूंगा। मगर उस दिन के बाद वो जो गायब हुआ है वो आज तक मुझे दिखा नहीं है, आज तक कांटेक्ट में नहीं है। आप सोचिए, जो लड़का अपने डीपी पे, व्हाट्सएप के डीपी पे अगर दिशा का और उसका फोटो रखता है, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पे अचानक सब डिलीट कर देता है। आपने जो बात ये कही, इससे तो पूरा केस खुल जाएगा। मैं चाहता हूं ना, इसलिए तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए ये सब चीजों को। तो अब आगे ले जाइए ना केस को, आप जाइए ना सीबीआई के सामने। तो मैं आज आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, आप सीबीआई को डायरेक्ट लिखिए। उनको भी लिखूंगा। मैं जहां जहां लिख सकता हूं, जिसको मदद कर सकता हूं, मैं जरूर मदद मांगूंगा। क्योंकि जब तक रोहन राय की से बातचीत होती नहीं है, इन्वेस्टिगेट होता नहीं है, तब तक दिशा और सुशांत को जस्टिस मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं मिल सकती। मतलब आपने जो बात कही है, इससे तो आज बिल्कुल अभी फोन आने शुरू हो गए फिर से, यानी कि ये बहुत बड़ा
जो आपने गवाही दी है मेरे प्रोग्राम पर सब लोगों के सामने, इसका मतलब यह है कि अगर इस बात में सुशांत की हत्या का केस को सॉल्व करना है तो प्रूव हो गया कि दिशा की मर्डर हुई है। और अगर दिशा का मर्डर हुआ है तो फिर वो और 100 सुशांत नंबर ने को रिया को फोन क्यों बताया कि करेगी ना? रिया का भी कनेक्शन है, तो 100 नंबर के फोन के बारे में किसने बताया आपको? तो इसलिए तो शायद रिया 8 तारीख को घर से निकल गई ना। 100 नंबर के फोन के बारे में कि दिशा ने 100 नंबर का फोन किया, ये क्या रोहन ने बताया आपको? हाँ, मुझे वहां से वही सोर्स से मालूम पड़ा है। रोहन भाग गया, मुंबई पुलिस के पास रिकॉर्डिंग होगी, यानी फिर तो मुंबई पुलिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस बनता है, मुकदमा बनता है। सोचिए दोस्तों, कोई भी आम नागरिक अगर 100 नंबर पर फोन करे तो विश्वास करता है कि मुंबई पुलिस कुछ करेगी। आज जो नितेश राणे मुझे कह रहे हैं, अगर इस पर विश्वास किया जाए तो दिशा सालियान ने 100 नंबर पर फोन करके चीख चीख कर बताया होगा उसके साथ क्या हुआ। मुंबई पुलिस ने इस बात को छिपा दी, क्यों बताइए मुझे, कौन इन्वॉल्व है? कोई बेबी पेंगुइन है क्या? कोई बेबी पेंगुइन है क्या? दोस्तों, ये पावरफुल लोग कौन हैं? ये सवाल अमिताभ बच्चन और सलमान खान क्यों नहीं पूछते हैं? पूछता है भारत।